मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हमारा जो फेज इक्विलिब्रियम का लेसन चल रहा था, जिसमें हमने वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट सिस्टम किए थे। आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर NaCl H2O सिस्टम के बारे में करते हैं। जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर हम इसमें एक टर्म और करते हैं। वो टर्म क्या है? इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम पेरिटेक्टिक पॉइंट भी कहते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जो है वह ताप है जिस पर कोई भी दो अवयवों से बना हुआ यौगिक अपने जो उसके अंदर उस टेम्परेचर पर वो अपने जो दो अवयवों से बना हुआ यौगिक है वो एक अलग प्रकार के सब्सटेंस के अंदर टूटेगा और साथ में एक विलयन के रूप में होगा। ये वाला S1 जो है इसको हम मूल ठोस कह सकते हैं, जो हमारा बेसिक यौगिक है। बेसिक यौगिक क्या है? दो अवयवों से मिलके बना हुआ। ये क्या है? ये नया ठोस है। तो ये तो एक तो ठोस के रूप में बदल जाएगा और एक उसके विलयन के रूप में बदल जाएगा। जिस टेम्परेचर पर ये चेंज होता है, जिसमें समअवस्था पर रहता है, उसको हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट या पेरिटेक्टिक पॉइंट। मैं रिपीट करती हूँ, ऐसा यौगिक जो दो अवयवों से मिलके बना हुआ है वो एक नए ठोस में और उसके विलयन के रूप में चेंज हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला फ्रीजिंग मिक्सर। फ्रीजिंग मिक्सर क्या है? जिसके अंदर NaCl H2O, ये दो प्रकार के इसके अंदर ठोस अवस्था भी होती है, द्रव अवस्था भी। जैसे यहाँ पर हमने देखा जो मेन हमारा ओरिजिनल यौगिक है, मूल ठोस है, वो नए ठोस के रूप में बदल जाएगा। नया ठोस क्या होगा? इसमें NaCl H2O हाइड्रेट नहीं होता इसके अंदर और उसका सॉल्यूशन होगा। जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होगा? वो हाइड्रेट भी हो सकता है NaCl H2O के अंदर। और जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म के अंदर उसमें केवल NaCl ही होगा। ये जो हम फेज डायग्राम पढ़ेंगे इसमें हम सारी डिटेल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो अब हमारे पास जो फ्रीजिंग मिक्सचर है, कौन सा है? NaCl वाटर सिस्टम, जो अपने एक तो नए ठोस के अंदर और एक विलयन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका फेज डायग्राम है। इस फेज डायग्राम के अंदर टेम्परेचर और कंपोजिशन के अंदर ग्राफ प्लॉट किया गया। वही हमारा जो गिब्स इक्वेशन के अंदर हमने किया था, F=C-P+1 के अंदर। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? पॉइंट A, यहाँ पर आइस है, केवल आइस है। जब आइस के अंदर हम NaCl में पॉइंट A क्या है? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। दैट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे इसके अंदर NaCl मिलाएंगे तब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। फ्रीजिंग मिक्सर की बात करें तब ये डिक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट B पर, इस पॉइंट B को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक का मीनिंग हमने बताया था आपको क्या है? इजीली पिघलने वाला। तो यहाँ पर आइस क्या है? वो मेल्ट हो रही है। अब ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया है। यहाँ पर इसकी स्टेट कौन सी आ गई है? सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर आ गई है। तो यहाँ पर इसकी फेज क्या है? लिक्विड फॉर्म के अंदर है और इस लिक्विड फॉर्म के अंदर 23.6% NaCl होता है। क्लियर? तो हमारे पास पॉइंट A क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और पॉइंट B क्या है? यूटेक्टिक पॉइंट है। पॉइंट A पर बर्फ है प्रावस्था के अंदर और इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या है? 0 है। हम केवल पहले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट A, B, A आपको बता दिया, B और पॉइंट C। पॉइंट C जो है वो ट्रांजिशन पॉइंट है। ट्रांजिशन पॉइंट यहाँ पर अब क्या होगा? NaCl to H2O, NaCl to H2O और NaCl और उसके साथ उसका सैचुरेट सॉल्यूशन उसका प्राप्त होगा पॉइंट C पर। पॉइंट C ट्रांजिशन पॉइंट, परिवर्तन हो गया उसके अंदर।
क्या परिवर्तन हुआ, NaCl 2H2O NaCl और उसका सैचुरेट सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या है, 0 है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ फेजेस। फिर हम बात करते हैं पॉइंट ई की। ये पॉइंट ई क्या है, ये पॉइंट है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है और यहां पर NaCl 2H2O और NaCl और साथ में क्या है, सैचुरेट सॉल्यूशन इसके अंदर प्रावस्थाओं के अंदर है। तो क्या है, पॉइंट ई पर कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, NaCl 2H2O NaCl और सैचुरेट संतृप्त विलयन यहाँ पर है। पॉइंट ए, बी, सी और ई, ये चारों पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या है, 0 है। दैट मीन्स यहाँ सब कुछ निश्चित है, टेम्परेचर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.15, ये टेम्परेचर सब इसके अंदर निश्चित है। यहाँ पर कितना है, -21.2 डिग्री। क्लियर। अब हम बात करते हैं कर्व्स की। कर्व के अंदर पहले आप देख लीजिए इस डायग्राम को। कर्व के अंदर A डैश A डबल डैश, ये लाइन है। क्लियर। उसके बाद है AB, ये कर्व है, मैं डार्क कर रही हूं, AB। उसके बाद है कर्व BC, देन CD, उसके बाद है E डैश, E डबल डैश, उसके बाद है H F और F डैश। इसके बाद है A डैश B और E डैश। मैं एक बार लाइनें आपको बता रही हूं कौन कौन सी कर्व्स के बारे में हमने करना है। CE F के बारे में, ये सीक्वेंस वाइज है। कौन कौन से किए आपने, A डैश, A डबल डैश, BC, CD, CE, F, H, F डैश, E डैश, E डबल डैश, या लास्ट में आप इसको भी आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में एक एक करके हम, ये जो हमने अभी कर्व की है, इन्हीं कर्व्स पर क्या होगा, इन्हीं कर्व्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कैसे, हम A डैश, A डबल डैश की बात करें तो ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉलिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम सॉलिड्स बर्फ का कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है। यहां पर केवल एक ही प्रावस्था है, बर्फ। इसके बाद है कर्व BC, AB। इस कर्व को जैसे हमने पहले कर्व के अंदर किया था, यहां पर क्या है, प्योर आइस है। ठीक है। अब इसके अंदर NaCl मिलाते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन होता गया, कम होता गया यहाँ पर। तब इसको हम क्या कह सकते हैं, आइस का फ्यूजन कर्व है, फ्यूजन कर्व ऑफ आइस। ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी प्रावस्थाएं होंगी, आइस है और वो मेल्ट हो रहा है, तो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कर्व BC की। कर्व BC, यहां पर क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, NaCl 2H2O का विलेता वक्र है। विलेता वक्र है, या हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड कर्व है। BC क्या है, क्रिस्टलाइज्ड, यहां पर इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम क्रिस्टलाइन कर्व भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं CD की। CD ये है इसका
वक्र, स्थायी विलेयता वक्र है किसका, NaCl का। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, NaCl क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म के अंदर हमें प्राप्त होगा, यानी हम इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने किसकी बात की, BC और CD की। अब हम बात करते हैं E डैश और E डबल डैश, ये वाली लाइन। इस लाइन पर ये क्या है, NaCl का, NaCl यहां पर मैंने क्या कहा था, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो यहां पर ये इसका क्या है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये सॉलिड्स के अंदर, दैट मींस ये किसका कर्व है, NaCl2H2O का सॉलिड्स कर्व है, सॉलिड्स कर्व है। दैट मींस यहां पर क्या फॉर्म की प्रावस्था कौन सी होगी, NaCl2H2O की प्रावस्था होगी। इसके बाद हम बात करते हैं HFF डैश, HFF डैश, ये क्या है, ये NaCl का, जैसे हमने यहाँ आइस का किया था वो किसका बन गया, NaCl का सॉलिड्स कर्व है, तो यहाँ पर कौन सी प्रावस्था होगी, NaCl की प्रावस्था होगी। इसके बाद हम बात करते हैं A डैश B E डैश, ये है हमारा यूटेक्टिक कर्व, यूटेक्टिक कर्व है, दैट मींस यहाँ पर क्या क्या प्रावस्थाएं होंगी, आइस है, NaCl2H2 है और उसका सॉल्यूशन फॉर्म है, क्योंकि वो यूटेक्टिक का मतलब क्या है, इजीली मेल्ट होने वाला, तो यहाँ पर ये प्रावस्थाएं इसके साथ शामिल है। इसके बाद है CEF, ये किसको सेपरेट आउट कर रहा है, ये NaCl सेपरेट सॉल्यूशन और ये NaCl2H2 को, तो ये इसका ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। किसका ट्रांजिशन कर्व है, ये NaCl का ट्रांजिशन कर्व है। यहाँ पर NaCl2H2 और उसका सॉल्यूशन जो है वो साम्यावस्था के अंदर उपस्थित है। ये हमने किसकी बात की, कर्व्स की बात की। अब हम बात करते हैं एरियाज की। एरियाज के अंदर आप देखिए ABCD के ऊपर का एरिया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पर प्रावस्थाओं की संख्या कितनी है, अनसैचुरेटेड 1 है, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं A, B और A डैश का। यहां पर हमारे पास आइस, यहां पर हमने क्या किया था, आइस बर्फ और उसका सॉल्यूशन इसके अंदर साम्यावस्था के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, NaCl को मिला रहे हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगी, 2 होगी। इसके बाद हमने कौन सा एरिया किया, एक ये वाला, एक हमने ये वाला किया। इसके बाद है BC, E और E डैश, ये वाला एरिया। इस एरिया के अंदर NaCl2H2O और उसका विलयन प्रावस्था के अंदर, सॉरी इसकी 2 प्रावस्थाएं हैं, तो यहाँ पर फेजेस की संख्या क्या हो जाएगी, और सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या क्या है, 2 है। देन A डैश, E डैश, A डैश, E और E डबल डैश, ये एरिया है A डैश, A डबल डैश और उसके बाद है E, ये वाला एरिया, इस बॉक्स वाला। इस बॉक्स के अंदर NaCl2H2 और यूटेक्टिक इसके साथ, यानी अब ये क्या है, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। देन DC, D, C, E और ये F के ऊपर का, यहां पर क्या है, NaCl और उसका संतृप्त विलयन है। देन EF, F डैश और E डैश, यहाँ का एरिया NaCl2H2 और NaCl। कोई भी आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये बड़े क्वेश्चंस के अंदर है, यहाँ पर मेन चीजें आपको क्या है, ये फेज डायग्राम बनाना होगा और इनके अंदर पॉइंट्स को, एरियाज को और कर्व्स को बताना होगा और उसको
अगर आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है तो इसको आप क्लियरली बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर छोटे क्वेश्चन कम आते हैं। छोटे क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, केवल ये मिशन क्या कहते हैं या इनकॉर्पोरेट मेल्टिंग पॉइंट, वो क्लियर होगा तभी इसके अंदर हम कर पाएंगे। तो बड़े क्वेश्चन के अंदर ये छोटे क्वेश्चन आराम से तैयार हो सकते हैं आपके। तो सबसे पहले हमें फेज डायग्राम लेबल सारा होना चाहिए आपको, ताकि आपको क्लियर हो जो बेसिक चीजें जो मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बताई थी, यूटेक्टिक का, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर हमने डायग्राम के अंदर, फेज डायग्राम के अंदर हमने क्या क्लियर करना है, पॉइंट्स को, कर्व्स को। जैसे हमने वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर क्या किया था, ट्रिपल पॉइंट किया था, कर्व्स किया था, एरियाज किया। कितने एरियाज आ रहे हैं, कितनी लाइनें आ रही हैं, बस उसको कवर करना है। उसके अंदर बता रहे हैं नंबर ऑफ फेजेस क्या है, नंबर ऑफ फेजेस के आधार पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता सकते हैं, जो मैंने आपको पहले के वीडियोस के अंदर बताया था। तो ये कौन सा था हमारे पास, NaCl H2O का फ्रीजिंग मिक्सचर का है, जिसके अंदर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा दो अवयवों से बना हुआ यौगिक जिस ताप पर नए ठोस और उस विलयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, उसको हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, या इसको हम पैरेटेक्टिक भी कहते हैं। यूटेक्टिक का मतलब आपको पता है, यूटेक्टिक का मतलब आसानी से पिघलने वाला, बिना संगठन बदले। तो ये हमारा फ्रीजिंग मिक्सर के बारे में, NaCl H2O सिस्टम के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया सिस्टम लेंगे, नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।